नमस्ते, प्रणाम। आज मैं मेरा पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और पसंद आने का कारण है कि जो शीर्षक मैंने चूज़ किया है वो काफ़ी लोग इसे जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। जो लेखक मैंने चूज़ किया है बड़े ही मशहूर लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, और इनकी कहानी पूस की रात जो मुझसे काफ़ी जुड़ी हुई है क्योंकि मेरी बचपन की पढ़ी हुई कहानियों में से एक है। तो आइए शुरू करती हूँ। पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जारों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डिलडॉल लिए हुए जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने में नहीं आती। मैं कहती हूँ ना, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने की तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो बस। ऐसी खेती से तो बाहर जाए, मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास हो गया। अरे तो क्या करूं, गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसी खेती, मजूरी में जो सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस अलग। हल्कू ने रुपए लिए और इस बार बाहर चला गया, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी सी चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से ना आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जारा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जारे का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटेंगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम। जारा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जारा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जारा न लगेगा। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। एक विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वो झटपट उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास न आया। हारकर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए तो आ भी जाता, लेकिन कर्तव्य हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया।
रात की शीत हवा ने धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसे जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमकनियों ने रक्त की जगह हिम बहा रखे हैं। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अब भी आकाश में आधे ही नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबड़ा ने उसके आते देखा और पास आकर दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। जो जो शीत बढ़ती जाती थी उससे आलस से दबाए लेता था। जबड़ा जोर जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके दौड़ने कूदने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही है। उनके चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल ने कहा, नहीं नहीं, जबरा के होते कोई जानवर नहीं आ सकता। नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा। उसके पास ना आया। फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था इस जारे पाले पे। खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असुस जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। जोर जोर से आवाज लगाई, होली होली होली। जबड़ा फिर भौंका। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा। वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। वह उसी खेत के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। जबड़ा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया कर चुकी थी और हल्कू गर्म राख पर शांत बैठा हुआ था, मानो अकर्मण्यता की रस्सियों ने उसे बांध चारों तरफ से जकड़ रखा था। सवेरे जब नींद खुली, जब चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो चुका है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मरैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डार पर आ गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मरैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। इसी के साथ अपनी दूसरी कहानी तक के लिए अलविदा।